तो रोहित कहता है क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, आई लव यू। तो दोस्तों जब ये बात दीपिका सुनती है, खामोश हो जाती है, सन्न हो रह जाती है। रोहित को लगा कि शायद बुरा मान गए, कुछ नहीं आवाज़ आती उधर से। दोस्तों सिसकियों की आवाज़ आने लगती है, दीपिका रोने लगती है और रोते हुए यही कहती है, आई लव यू टू सर, मैं भी आपसे बेहद प्यार करने लगी हूँ। फ़ोन कट जाता है, दीपिका जो है बैठकर रोने लगती है। उसकी बहन जो रीतिका जो है दीपिका। दोस्तों गोरखपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में S5 कोच में 2 लड़कियां बैठकर मुंबई जा रही थी। टीटी उनके पास आता है, टिकट मांगता है, लेकिन उन दोनों लड़कियों के पास एक लड़की के पास टिकट नहीं होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर टीटी उनसे बातें करने लगता है, उसके पास बैठ जाता है। कुछ देर के लिए वो अपनी ड्यूटी करने के लिए इधर उधर जाता है, लेकिन फिर वो आकर वहीं पर बैठ जाता है, बार बार उनके आसपास ही रहता और उनसे इधर उधर की बातें ही करता। दोस्तों आजकल एक बहुत ही खूबसूरत गाना रिलीज हुआ है, जीना हराम ही कर दिया है। तो दोस्तों लड़कियों की खूबसूरती ने लड़कियों को जीना हराम कर रखा था। दोस्तों उसकी ड्यूटी कानपुर तक ख़त्म हो रही थी, लेकिन वो बम्बई तक जाने का मन बना लेता है और उस ट्रेन के अलग डिब्बे में बैठे उन लड़कियों के परिवार वालों को ज़रा भी खबर नहीं था कि आखिर इस सफ़र में चल क्या रहा है। दोस्तों बार बार उस टीटी को आना, उस लड़कियों से बातें करना उन लड़कियों को अच्छे लगने लगता है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों जो टीटी होता उसका नाम होता है रोहित गुप्ता, और जो लड़कियाँ होती हैं एक का नाम होता है दीपिका 26 साल और दूसरी का नाम होता है रीतिका, जो उसकी बहन होती छोटी 21 साल। दोस्तों ये दोनों लोग मुंबई जा रही थी S5 कोच में। टीटी जो रोहित गुप्ता होता है आता है और बोलता है मैडम टिकट दिखाइए। दोस्तों जो दीपिका होती है वो कहती है सर मेरा टिकट जो है मेरे ससुर के पास है। टीटी चौंक जाता है कि दिखने में तो शादीशुदा लग नहीं रही है, ना मांग में सिंदूर है, न पैरों में बिछिया है, न कंगन है, न चूड़ी है, कहीं से कुछ शादीशुदा तो लग नहीं रही, फिर भी कह रहे हैं कि मेरे ससुर के पास है। दीपिका कहती है कि वो लोग B2 में बैठे हुए हैं। रोहित कहता है ये तो AC का डिब्बा होता है, इसमें वो लोग कैसे बैठे हुए हैं और उस पर जा कैसे सकता हूँ, मेरी ड्यूटी तो इसी में स्लीपर में, मैं कैसे मान लूँ कि आप स्लीपर में सही बोल रही हैं। तो दीपिका रोने लगती है। उसकी बहन कहती है सर मेरी दीदी सही कह रही है, टिकट उन्हीं लोगों के पास है। बोलता है कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ, मैं टिकट अभी चेक करवाता हूँ। दोस्तों अपने एक साथी को फ़ोन करता है जो कि दूसरा स्टाफ होता है AC का, तो उनसे बोलता है कि इन लोगों से नाम पूछकर कि ज़रा पता लगाओ फला नाम के जो पैसेंजर हैं वो B2 में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। तो अपना तुरंत अपने लिस्ट होते चेक करता है, बोलता है हाँ सर बैठे हुए हैं। तो बोलता है कोई बात नहीं, आप जो उनको चेक मत करना, मैं अभी आप तक उनका टिकट चेक करता हूँ, क्योंकि स्लीपर में कुछ सवारियाँ हैं जिनकी भी टिकट उनके पास है। तो बोलता है ठीक है सर आप आ जाना, कोई बात नहीं। दोस्तों जो अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तुरंत उतर के बैठ कर B2 में भागा जाता है और वहाँ पर उनसे बोलता है कि S5 में एक 2 महिलाएँ बैठी हुई हैं, उनका टिकट क्या आपके पास है क्या, दीप का नाम है। तो उन्होंने बोला हाँ उनका टिकट मेरे पास है। तो रोहित बोलता है जो दूसरी लेडीज है उनका तो टिकट ही नहीं है, उनका टिकट दिखाइए। तो वो लोग बोले कि उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, उसकी ज़िम्मेदार जो उसमें जो हमारी बहू बैठी हुई है वो है। अब टीटी रहा नहीं जाता है, उसके मन में तो हज़ारों सवाल उमड़ रहे थे। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि उनकी जो बहू है ये कह रहे हैं वो तो आखिर उनका बेटा कहाँ है। तो वो देखता है कि एक 20 साल का लड़का होता है, एक उनकी 18-19 साल की लड़की होती है। तो मियाँ बीवी होते हैं कि चारों को ले, कोई पांचवा दिखता नहीं है। इन चारों का टिकट भी उनके पास था AC का। तो वो बोलता है सर आप लोग AC में बैठे हो और आपकी की घर की जो लेडीज है आपकी बहू है वो स्लीपर में बैठी हुई अकेले, तो ऐसा कैसे हो गया, टिकट नहीं मिला क्या। तो दीपिका के जो ससुर थे वो भड़क जाते हैं, वो बोलते हैं कि इसे आपको क्या मतलब, हम कैसे भी जाएं और अगर हम जनरल में जाते तो आप हमारा हालचाल पूछने आते। तो बोला नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। तो जो उनके साथ सास होती है उसने बोले कि उसने कुछ कहा क्या आपको। तो रोहित बोलता नहीं उसने कुछ ही नहीं कहा, कि जो मैंने उनसे कुछ पूछा तो वो रोने लगी।
तो बोला कि हाँ वो ऐसे ही नाटक करती है, नाटक करके ऐसे ही दिखाते। दोस्तों जो सास उनकी इस तरीके से बोली, जो टीटी था रोहित गुप्ता 5 मिनट के लिए बैठ जाता है उन्हें बगल के सीट पर उनके समझने के लिए कि ज़रा देखो माजरा क्या है। बड़बड़ाने लगती हैं कि बेटा तो मर गया, कि ये हमारी मत्थे पड़ गई, अब इसको तो हम देख ही रहे थे, अपनी बहन को भी लेके जा रही है, अब अपने पति से कह रही है कि बताओ अब तुम ही बताओ क्या करोगे, कैसे होगा। तो उसके ससुर बोलते हैं अब जो होगा कि देखा हो जाएगा, अपने जिम्मेदारी पे ले जा रही, खुद ही देखेगी, हमको क्या लेना देना। तो दोस्तों अब माजरा समझ जाता है जो रोहित होता है कि इनकी बेटे की मौत हो चुकी है और जो बहू है वो बुद्धिवा हो चुकी है। अब दोस्तों एक बार फिर रोहित उस जगह पर आ जाता है जहाँ पे दीपिका और रितिका बैठी होती है। उसको देखकर वो लोग थोड़ा सड़क जाती है, बैठ जाता है, बोलता है भाई आपका तो टिकट तो है उनके पास, इनका टिकट नहीं है। तो उसने बोला सर इनका टिकट नहीं है तो बताइए हम क्या करें। तो रोहित बोलता है भाई टिकट तो बनवाना पड़ेगा भाई इनका। तो दीपिका कहती है सर कितना पैसा हुए, कैलकुलेट करता है तो बोलता है कि 900 रुपये हुए पेनल्टी वगैरह जोड़कर। तो दोस्तों दीपिका अपने पर्स से पैसे निकालती है और अपने बहन से 200-300 रुपये लेते, कुल मिलाकर 1000 रुपये होते हैं, जिसमें से 900 रुपये वो रोहित को दे देती है। दोस्तों जो 900 रुपये रोहित को मिलते हैं टिकट बना देता है, दीपिका के हाथ में दे देता है। इतने में दोस्तों दीपिका ने खाने का ऑर्डर दे रखा था कि 1 प्लेट खाना ले लेंगे कि हम दोनों बहनें खा लेंगे, उसमें वो आ जाता है उस पर और उसको ऑर्डर देने लगता है। तो दीपिका कहती है भैया हमको नहीं चाहिए। तो कहता है कि अभी तो आपने ऑर्डर दिया था। तो दीपिका बोलती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जो है रोहित ये सब देख रहा था, तो वो बोला तो अभी ने आपने तो ऑर्डर दिया तो 170 रुपये का तो ही मैम, आप यहाँ से बम्बई जा रहे हैं, आपके पास 170 रुपये नहीं है। तो बोली हाँ नहीं है। तो रोहित कह रहा था अरे यार तुम रख दो खाना, मैं पैसा दे देता हूँ। तो बोली कि नहीं यार मैं नहीं सर रहने दीजिए। बोला नहीं, तो मैं बोला नहीं खा लीजिए, खाना खा लेना चाहिए। दोस्तों खाना रखवा लेता है 170 रुपये अपने जेब से। रोहित जो है उस सिलेंडर को दे देता है, सिलेंडर चला जाता है और रोहित के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, क्या पूछूं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि उसका कुछ न कुछ वहाँ पे मतलब बनता था। दीपिका की शादी और उसकी खूबसूरती रोहित की आंखों में बस गई थी, तो इसीलिए ही किसी न किसी की बहाने से बातचीत करना चाहता था। तो रोहित ने कहा मैडम ये बताइए आप लोग स्लीपर में जा रहे, वो लोग एसी में जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों, क्या हुआ, टिकट नहीं हुआ या क्या हुआ। तो दीपिका ने कहा सर ये तो आपको उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए था। तो उसने बोला कि मैंने तो पूछा, लेकिन उसने तो बुरी तरीके से भड़क गए, उस उल्टा सीधा कहने लगे। तो वो बोले कि हाँ वो लोग ऐसे ही बात करते हैं और हमारी बहन जा रही है, तो इसलिए वो लोग गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा इसको ले जाने के मूड में नहीं थे, क्योंकि मैंने कहा कि मैं लेके चलूँगी, तो उन्होंने जो है कि ना कि मेरा टिकट कटाया ना उसका टिकट कटवाया। उसे मैंने पैसे दिए, रिक्वेस्ट किया, तो उन लोगों ने मेरा टिकट कटवाया। तो बोला आप लोग अपनी बहन को क्यों लेकर जा रहे, अपने घर क्यों लेकर जा रहे। तो वो बोले कि क्या करूँ, घर पे मेरे कोई नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, हम दोनों बहनें हैं। हाँ ये पढ़े लिखे गांव में कुछ है नहीं, तो मैं सोची वहीं जाके कुछ कंप्यूटर वगैरह करा दूँगे, किसी कंपनी में लगवा देंगे, 2-4 पैसे कमाएंगे, शादी विवाह हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ उन लोगों को रास नहीं आ रहा था और इसीलिए वो लोग हमसे रूठे हुए थे। तो रोहित ने कहा कि आप वहाँ पर लेके जाओगी तो इसका जो खर्चा लगेगा वो कैसे मैनेज करोगे। तो दीपिका ने कहा सर मैं भी थोड़ा बहुत कमा ले, तो उसी कंपनी में काम करती हूँ, 7-8 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, तो उसमें से थोड़ा तो खर्चा अपने बहन को दे दिया करूँगा, कहीं रूम लेकर रख दूँगी, अपना पढ़ाई करेगी। तो रोहित ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन आपके सास ससुर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप बुरा न मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। दीपिका ने कहा सर आप, मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं, आप यही पूछना चाहते हैं मेरे पति का क्या हुआ। तो रोहित ने कहा हाँ मैं यही पूछना चाह रहा था। तो दीपिका ने कहा सर बहुत पीते थे, नशे की बहुत बुरी लत थी उनको, और मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, 2 ही साल बाद उनकी मौत हो गई, इस दुनिया में वो नहीं है। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रितिका ने कहा सर आपको ऐसी बातें आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप सबसे ऐसी ही बातें करते। तो रोहित ने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, सॉरी अगर आपको बुरा लगा। उठकर जाने लगता है, बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। दीपिका रोहित को जाते हुए रोक लिया। उसने कहा कि नहीं सर आप बैठो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ये तो किस्मत की बात है। तो रोहित ने कहा कि
मैं ऐसे ही बैठ गया समाज को समझने के लिए, देखने के लिए। दीपिका कहती है सर जब तक आपके ऊपर दुख नहीं पड़ेगा आप समाज को समझ नहीं पाएंगे। जिस दिन दुख पड़ा, भगवान न करे आपके ऊपर कोई दुख पड़े, जिस दिन दुख पड़ा उस दिन समझ में आ जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। रोहित कहता है कि अगर आपको पता था आपके पति शराबी थे, नशे की आदत थी, बचपन से ही था, तो आपने शादी क्यों की? तो दीपिका ने कहा सर हमें बताया गया कि परिवार मुंबई में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनको जो है एक सुंदर सी बहू चाहिए थी और एक गांव की लड़की चाहिए थी जो उनके बेटे को संभाल सके, और मेरे भी माँ बाप को एक लड़का चाहिए तो इस तरीके से शादी हो गई। मैंने बहुत मुश्किल से सब दिन काटे और मुझे किसी बात कोई पछतावा नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्तों जाने के जो टीटी था रोहित गुप्ता, रितिका से इतनी बातें कर रहे थे, जाने दीप के इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे। वहाँ पर कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे थे 6-7 लोग और थे, वो लोग जो ध्यान लगाकर बातें को सुनने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम बीत गया। रोहित बोला जब ट्रेन लखनऊ पहुंचने वाली थी तो रोहित ने बोला कि मेरी जो ड्यूटी है वो लखनऊ तक ही है, उसके बाद जो है कि दूसरे किसी की ड्यूटी है तो मैं लखनऊ में उतरने वाला हूं। तो जब ये बात दीपिका और रितिका सुनती है तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी छा जाती है। तो फिलहाल वो उठता है और कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। दोस्तों रोहित जब जाने लगता है तो दीपिका और रितिका कहती है सर भगवान ने न करे कि आपके ऊपर कोई दुख पड़े कभी, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि और यही चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों को हमेशा हालचाल पूछते रहेंगे। दोस्तों लखनऊ में उतर जाता है वो, ट्रेन चल पड़ती है, सब लोग सो जाते हैं। अगला दिन जब सुबह होता है तो ट्रेन जो झांसी से आगे निकल चुकी थी, तभी दीपिका और रितिका के कानों में गुड मॉर्निंग की आवाज़ पड़ती है। जब वो देखते हैं चौंक जाती है और खुशी के मारे उछल पड़ती है। दोस्तों वो रोहित ही होता है। दोस्तों रोहित तो रितिका कहती है कि सर आप इसी में हो, आप उतरे नहीं, आप गए नहीं? तो वो बोला कि हाँ नहीं गया, उतरा तो था लेकिन मैं फिर दौड़ के चढ़ गया। आप लोगों ने चाय नाश्ता किया? तो वो बोला सर मैंने अभी तो उठे हैं, ब्रश वगैरह किया, अभी कर लेंगे, अभी तक किया नहीं। इतने में दोस्तों चाय वाले आ जाता है, वो रोहित सबके लिए नाश्ता लेता है, खुद भी करता है और बातों को सिलसिला फिर शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी ड्यूटी तो ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों इसके लिए उसने ऑनलाइन 2-3 दिनों के लिए छुट्टी ले ली और मुंबई तक जाने का मन बना लिया। फिर रितिका ने कहा सर आप कहाँ तक जाओगे? तो बोला तो हमको तो मुंबई तक अब जाना है। सारे लोग खुश हो गए, कंपार्टमेंट में जो लोग थे वो भी खुश हो गए क्योंकि चाय पानी उनको भी रोहित पिला देता था। दोस्तों अब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, इधर उधर की तमाम बातें शुरू हो जाती है। तो कहीं ट्रेन उतर रोहित चला जाता है, उसका सास ससुर का हाल चाल भी ले आता था, उसी बहाने देख आता था। दोस्तों अब शाम हो गई, रात को 11 बजे ट्रेन पहुंचने वाली थी कोला टर्मिनल। दोस्तों अब जब ट्रेन पहुंचने वाली थी तो रोहित ने दीपिका और रितिका से कहा पिछले मैं 5-6 सालों से नौकरी कर रहा हूं, ऐसा बहुत कम होता है कि इसी ट्रेन में आने जाने वाले लोग दोबारा कभी मुझसे मिले हों, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोगों से कि दोबारा फिर मुलाकात हो आप लोगों से, लेकिन आप बुरा ना मानो तो अपना नंबर मुझे दे कभी कदार आपसे बात हो जाएगी। तो दीपिका ने कहा सर कि मैं अपना नंबर तो आपको दे नहीं सकती, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मुझे जब मौका मिलेगा मैं आपसे बात कर लिया करूँगी। तो दोस्तों उसने नंबर दे दिया, तो उसने कॉल करोगे? तो दीपिका बोली हाँ ज़रूर कॉल करेंगे, आप इतना अच्छे हैं, बात ज़रूर करेंगे। दोस्तों उसके बाद ट्रेन जो है टीटी पहुँचते, सारे लोग उतरते हैं, सास ससुर मिलते हैं, सारे लोग मिलकर वहाँ पे कोयला में ही रहते थे, कहीं अपने घर पे चले जाते। और दोस्तों रोहित जो है अपने घर आ जाता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं, हर पल वो दीपिका का फ़ोन कहीं इंतज़ार कर रहा था और चौथे दिन उसके फ़ोन पर रात के 11 बजे फ़ोन आता है। उसकी ड्यूटी दिन में थी इसलिए रात में वो घर में ही था। उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है, उधर से आवाज़ आती है सर कैसे हैं आप? तो मैं दीपिका बोल रही हूँ। उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दोस्तों रोहित का वो फ़ोन उठा के बोलता है क्या बताऊँ क्या हाल है, और मैं हर पल आपका फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन मुझे लगा कि ऐसा कौन किसको याद करता है, फ़ोन करता है। दीपिका कहता नहीं सर ऐसी बात नहीं थी, हम भी आपको याद कर रहे थे,
लेकिन जब से यहाँ पर ये आए हैं तो घर में काफ़ी ज़्यादा बवाल था और 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। आज ही अपने बहन के लिए अपने बहन कमरा ढूंढा है, तो आज उसी के पास ही सोचा कि आपसे हाल चाल ले लिया जाए। तो उसने बोला कि आप लोग कैसे हैं, तो बोलो ठीक है। बोला घर में सब कैसे हैं, सास ससुर सब, बोलो सब लोग ठीक हैं, सब लोग मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को क्या पूछना। दोस्तों हाल चाल हो गया तो दीपिका ने रोहित से कहा, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो रोहित ने कहा पूछिए। तो उसने कहा कि सर आप जो है आप ड्यूटी कानपुर में ख़त्म हो रही थी, आपने मुंबई तक चले आए, आप हम लोगों ने खिलाए पिलाए, हमसे इस तरीके से इज्जत से बात की, इस तरीके से 4-5 बार मैं आई गई, मैंने कभी भी नहीं देखा, कोई किसी के लिए नहीं करता। ये बात अलग है कि पैसेंजर एक दूसरे से बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने व्यवहार किया काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, हम लोगों से इतनी हमदर्दी आपसे क्यों हो गई। तो दोस्तों रोहित कहता है क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, आई लव यू। तो दोस्तों जब ये बात दीपिका सुनती है, खामोश हो जाती है, सन्न रह जाती है। रोहित को लगा कि शायद बुरा मान गए, कुछ नहीं आवाज़ आती उधर से। दोस्तों सिसकियों की आवाज़ आने लगती है, दीपिका रोने लगती है और रोते हुए यही कहती है, आई लव यू टू सर, मैं भी आपसे बेहद प्यार करने लगी हूँ। फ़ोन कट जाता है, दीपिका जो है बैठकर रोने लगती है। उसकी बहन जो रीतिका जो है दीपिका को संभालती है, बोलती क्या हुआ दीदी, सर से क्या बातें हुई। दोस्तों उसके गले लग जाती है, बोलती है रीतिका इस तरीके सर मुझसे बातें कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने उसे बताया कि मैंने विधवा में इस तरीके से, ये कैसे होगा, आप इतने अच्छी नौकरी पर हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ कि एक विधवा का दर्द, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि उस दिन तुमने बोला था कि जब दुख पड़ेगा तभी आप जान पाओगे। तो रीतिका काफ़ी उनके ऊपर काफ़ी दुख पड़ा हुआ है। बचपन में उनके पिता की मौत हो गई थी और उनकी माँ जो है उनको लेकर अकेले ज़िंदगी गुजारती रही। उनको लोग ताने मारते रहे, लाख उनको सताते रहे, लेकिन वो रोहित को पालने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी दूसरी शादी नहीं की और हमेशा परेशानियों में जूझती रही। तो उन्होंने तभी से फैसला कर लिया था कि वो शादी करेंगे तो किसी विधवा से ही करेंगे। शायद इसीलिए रीतिका वो हमारे लिए इतना परेशान थे, इसीलिए हमारे साथ वो मुंबई आए थे। तो अब तू बता तो मैं क्या करूं। रीतिका कहती है दीदी आप सर से बात करो, उनसे मुलाकात करो, आप शादी कर लो। वाकई में सर बहुत अच्छे हैं। दोस्तों 2-4 महीने बातचीत हुई, उन दोनों लोग एक दूसरे से मुलाकात हुई। जब वो उसके सास ससुर को पता चला कि इसको तो एक अच्छी नौकरी वालों ने इस तरीके से पसंद कर लिया है एक लड़का, तो लोगों सन्न रह गए। लेकिन वो भी कहीं न कहीं चाहते थे कि हाँ उसने हमारी बेटी के साथ इतना परेशानी झेली है तो चलो ठीक है इसकी शादी हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से दीपिका और रोहित की शादी हुई। सच्ची कहानी से रिलेटेड वीडियो है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।